Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss on the topic of calculations which we make on calculation or calculated field. कैलकुलेशन एंड कैलकुलेटेड, हम टैबलो में ना कुछ कैलकुलेटेड फील्ड भी क्रिएट करते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी इसमें। ठीक है, अब इसके ना 3 मेथड्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन होती है, एक एलओडी, एक टेबल कैलकुलेशन। अभी इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन ही बताऊंगी, बस बेसिक कैलकुलेशन होती है। ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास एलओडी, उसका बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बताऊंगी, उसको ढंग से एक्सप्लेन करूंगी। और तीसरी होती है टेबल कैलकुलेशन। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल अब बेसिक कैलकुलेशंस पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अवर डेटा सेट इन विच आई हैव रीजन कॉलम, सेल्स कॉलम एंड देन प्रॉफिट कॉलम। ओके, सेल्स कॉलम भी है हमारे पास और एक हमारे पास प्रॉफिट कॉलम भी है। ठीक है, ईस्ट 102 50, ईस्ट 108 55, वेस्ट 120, वेस्ट 140 और 40। वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, हमारे पास सपोज करो डेटा सेट में हमारे पास 3 कॉलम है, हमें प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट करना है बाय रीजन। वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन बाय रीजन। ठीक है, अब प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है मेरा? प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है मेरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। व्हाट इज प्रॉफिट मार्जिन? प्रॉफिट मार्जिन इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ओके, सो बेसिकली हमें कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए। ठीक है, कि सिर्फ एक ईस्ट की बार आए जैसे चार्ट में और एक वेस्ट की बार आए। ठीक है, मतलब रो लेवल बेस्ड कैलकुलेशन नहीं चाहिए हमें, एग्रीगेट बेस्ड कैलकुलेशन चाहिए, ईस्ट की और एक वेस्ट की। ठीक है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन इज प्रॉफिट बाय सेल्स, तो मतलब 50/102 प्लस 55/108, इस तरीके से ईस्ट का निकल जाएगा। ऐसे वेस्ट का निकलेगा 20/120 प्लस 40/140, इस तरीके से इसका निकल जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया एग्रीगेट लेवल बेस्ड एग्रीगेशन लेवल कैलकुलेशन। रो लेवल कैलकुलेशन क्या होता है? यूजुअली लोग ना रो लेवल कैलकुलेशन ही समझते हैं, जैसे कि अगर मैं अगर आपको एग्रीगेशन का बताती नहीं तो ये रो लेवल कैलकुलेशन ही समझती। फॉर एग्जांपल जैसे फिर से क्यों ड्रॉ कर रही हूँ मैं, इसी को साइड वाले को इरेज कर देती हूँ थोड़ा, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एग्रीगेशन लेवल बेस्ड कैलकुलेशन में क्या होगा? 50/102 प्लस 55/108। और रो लेवल कैलकुलेशन का प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? रो लेवल कैलकुलेशन का प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, रो लेवल कैलकुलेशन का प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? (50/102) इसमें रो लेवल बेस्ड कैलकुलेशन होगी, 55/108, 20/120 एंड देन 40/140। ठीक है, ये है मेरी रो लेवल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, सो दिस इज रो लेवल कैलकुलेशन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड। मैं आपको बताना चाहती हूँ रो लेवल कैलकुलेशन और एग्रीगेट लेवल कैलकुलेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम टैबलो में रो लेवल कैलकुलेशन और एग्रीगेट लेवल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेट मी इरेज ऑल दिस, then let me pick up my pen.
एग्रीगेट लेवल कैलकुलेशन में क्या होगा, एग्रीगेट लेवल कैलकुलेशन फॉर ईस्ट रीजन क्या होगी मेरे पास, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईस्ट रीजन divided by sum of sales of east region। ओके, यही होगी बस। ठीक है ना। सो अब एक बार हम थोड़ा ग्राफ में देख लेते हैं कैसे होगा। अब ग्राफ में क्या टैबलो में देख लेते हैं। टैबलो में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। टैबलो में ना आपने देखा होगा, जब भी हम वेन एवर वी आर डीलिंग विद मेजर्स इन टैबलो, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सम आता है। वेन एवर वी आर डीलिंग विद टैबलो विद मेजर्स in Tableau, that sum of measure will come by default. Sum of measure will come, then sum of measures will come by default. So by default we have row level aggregations in, and this is row level calculation. By default we have row level calculation in Tableau, row level calculation in Tableau, एंड उसमें भी हमारे पास सम क्या होता है, ऑफ सम ओनली। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रो लेवल कैलकुलेशन होती है टैबलो में, जो कि सम की होती है। अब और एक और चीज़ बतानी है, रो लेवल कैलकुलेशन किन फील्ड्स पे अप्लाई होनी चाहिए। रो लेवल कैलकुलेशन शुड बी अप्लाइड ऑन दोज डायमेंशंस अब मैं आपको सब एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी, which have unique values or they are primary key column or they are primary की कॉलम। ओके, सो आपको अब एक रो लेवल कैलकुलेशन और एक एग्रीगेट लेवल कैलकुलेशन का सिंपल सा एग्जांपल भी करके दिखाऊंगी। सो लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट शीट। सो फॉर एग्जांपल लाइक हम एक कैलकुलेटेड फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके या फिर एनालिसिस पे। सो लाइक हमें सपोज करो हमें प्रॉफिट मार्जिन के लिए कैलकुलेटेड फील्ड कैलकुलेट करनी है, क्रिएट करनी है। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है हमारा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। सो प्रॉफिट मार्जिन विच इज एक्चुअली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ओके, तो ये हमने कर दिया। अब हम थोड़ा ड्रॉ डेटा में देख के भी पता लगा सकते हैं कि कैसे हमारा डेटा दिख रहा है। ठीक है,
तो इससे प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट हुआ है, प्रॉफिट और सेल्स डिवाइड हुई है। अगर आप चेक करेंगे इसे कैलकुलेट करके तो तब भी अब अगर आप इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। फॉर एग्जांपल हेयर वी कैन डू 41.91 डिवाइडेड बाय 261.96, ये मेरा 0.16 यही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रो का भी एक बार मैं चेक करती हूँ। 219.58 डिवाइडेड बाय, मैं अपने कैलकुलेटर में चेक कर रही हूँ, सॉरी मैंने लैपटॉप पे नहीं खोला, मैं भूल गई, 731.94, तो ये मेरा आया 0.30। हाँ, तो ये मेरा रो लेवल बेस्ड कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, पर हमें क्या दिखाना है, हमें रीजन वाइज प्रॉफिट शो करना है। व्हाट विल डू हियर, वी विल मेक इट एज aggregation level based calculation, so sum of profit divided by sum of sales. okay, so यहाँ हमने रीजन को रख दिया, यहाँ पे हमने प्रॉफिट मार्जिन को रख दिया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन और एग्रीगेशन का ग्राफ दिख रहा है। अभी आप देख सकते हैं AGG आ रहा है टैबलेट में, इसका मतलब है एग्रीगेशन लेवल कैलकुलेशन। लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी रो ID वी वॉन्ट टू कैलकुलेट जस्ट अ सेकेंड, फॉर एवरी रो ID वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, एंड कॉस्ट क्या होती है हमारी, सेल्स माइनस प्रॉफिट। अब रो ID क्या है, यूनिक वैल्यूज़ है रो ID में। बस आप अब अगर डेटा में भी देखते हो ना, जस्ट अ सेकेंड, तो हमारी जो रो ID का कॉलम है उसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ है। ठीक है, यूनिक वैल्यूज़ ही हैं इसमें रो ID के कॉलम में, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से यूनिक वैल्यू ही है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास यूनिक दिखेगा तो हम उस पर रो लेवल बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें मुझे कॉस्ट निकालनी है विच इज़ सेल्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें मैं सम ऑफ सेल्स माइनस सम ऑफ प्रॉफिट लिखूंगी या सेल्स माइनस प्रॉफिट लिखूंगी, सेल्स माइनस प्रॉफिट, क्योंकि ये है रो लेवल बेस्ड कैलकुलेशन, बिकॉज रो ID हैज़ डिस्टिंक्ट वैल्यू, रीजन में नहीं थी डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट आई विल राइट, यही मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बताना था बस। ये कॉस्ट आ गया, अब ये कॉस्ट को हम यहाँ पे ड्रैग कर लिया तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं, हैव अनदर थिंग, सब कैटेगरीज के हिसाब से हमें प्रॉफिट देखना है, लाइक सब कैटेगरीज एंड प्रॉफिट। ओके, अब इसमें हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो कि नेगेटिव में भी हैं। हम नेगेटिव प्रॉफिट को पॉजिटिव बना देना चाहते हैं। ठीक है, अब एक बार डेटा देख लेते हैं। सब कैटेगरीज बाइंडर्स, स्टोरेज, अप्लायंसेस, इसी में जा कर के देख लेते हैं। ओके, बुक केसेस, चेयर्स, बाइंडर्स, सो इसमें रिपीटेशन हो रही है ना, इसमें डुप्लीकेट तो है नहीं हमारे पास क्लियरली, है ना। बाइंडर्स पे हमने देख लिया कितनी बार आ रहा है। ठीक है, सो इन दिस वी डोंट हैव डुप्लीकेट, तो इस पर मुझे रो लेवल बेस्ड कैलकुलेशन करनी होगी या एग्रीगेशन लेवल बेस्ड, एग्रीगेशन लेवल बेस्ड ऑफ कोर्स, राइट। तो इसमें मैं क्या करूँगी, शीट 4 पे जाऊँगी और एग्रीगेशन लेवल बेस्ड कैलकुलेशन करके एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करूँगी प्रॉफिट कॉलम की। सो इसका नाम दे देते हैं हम पॉजिटिव प्रॉफिट, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो इसमें द क्वेश्चन इज ABS ऑफ प्रॉफिट करना है, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट। ओके, सम ऑफ
प्रॉफिट। Sum of profit expected closing prices, comma, while parsing the list of एब्सोल्यूट प्रॉफिट अगर मैं करूँ, अब वैल्यू दिखा रहे हैं, और इस पर अगर मैं सम लगा दूँ तो ठीक है। सो ये हमने पॉजिटिव प्रॉफिट की बना दिखा। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ ड्रैग करके लाई तो ये सब देखोगे आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अगर मैं इसको आप देखोगे, अगर मैं इसको सिर्फ प्रॉफिट करती हूँ ना तो मेरा आंसर गलत आएगा। सो इसीलिए मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए ही बता रही हूँ ये सब चीज़ें, बिकॉज ये सब चीज़ें LODs में भी बहुत कम आएंगी। सी इट इज़ शोइंग एन एरर। यू कैन सी राइट। सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि ये थोड़ा ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव प्रॉफिट की वैल्यू अलग हो गई है। सो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है बस, और तो कुछ नहीं। लेट मी जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हेयर एंड देन क्लिक ओके। ना इट इज़ करेक्ट। सो एक ये बताना था, और एक और मुझे आपको बताना था, एग्जाम्पल करके दिखाना था। दैट इज़ फॉर स्ट्रिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर डिफरेंट ऑर्डर ID आई वॉन्ट टू कंप्यूट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मैं इसको कैसे करूँगी, ये मुझे आपको एक बार करके दिखाना था। ये ऑर्डर ID है। अब मैं इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट करना चाहती हूँ। ऑर्डर ID मेरी डिस्टिंक्ट नहीं थी। सो आई एम क्रिएट लाइक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करके कैलकुलेटेड फील्ड बना देती हूँ। ओके, अब ये भी मेरी डिस्टिंक्ट तो नहीं है, पर इसमें सम वगैरह नहीं कर सकते ना हम ऑर्डर ID का। लेंथ ऑफ ऑर्डर ID। ओके, सो आप इसमें देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है मेरा, इसमें सम ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो रही है। इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं था ना कि मैं यहाँ पर जाके एडिट करके ऑर्डर ID पे भी सम लगा दूँ, नहीं ना। तो ये सम ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट हो रही ना, तो ये क्या हो रहा है इसमें एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ। ऑर्डर ID को अगर मैं यहाँ ड्रैग करके ना, जस्ट अ सेकेंड, इस पर अगर मैं मेजर में करके इसकी काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कर दूँ। ओके, ऑर्डर ID को मेजर करके मैं अगर काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कर दूँ ना, काउंट, तो आप देखोगे इससे एसोसिएटेड एक ऑर्डर ID, इससे एसोसिएटेड एक ऑर्डर ID, इस तरीके से। और उसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता है कैसे कैलकुलेट हो रही है। जैसे इसमें एक ही है तो 14 ही रहेगा, क्योंकि सबकी 14 ही है लेंथ। इसमें 2 है तो वो सम होता गया, बेसिकली सम होता गया, बिकॉज हम यहाँ पर तो एडिट नहीं कर सकते ना सम। तो इसमें क्या हो रहा है, सम हुए जा रहा है बेसिकली। तो इसीलिए इसमें यहाँ पे गड़बड़ हो रही है।
तो हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बेसिकली स्ट्रिंग वाले फंक्शन में हम कैलकुलेटेड फील्ड में कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें तो हम यहाँ पे भी सम लिख देते थे, कभी सम लगाते थे कभी सम नहीं लगाते, इनकी कंडीशन है। तो स्ट्रिंग वाले केस में हमें सम के साथ खेलना पड़ता है। अब इसमें हमें पता है कि मिनिमम लेंथ इसकी 15 ही मिनिमम वाली लेनी है इसमें, तो इसीलिए मिनिमम लेंथ ही आंसर आना चाहिए, है ना। तो इसमें हम इसको चेंज करके मिनिमम कर देंगे, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। समझ गए ना अपना लॉजिक, बिकॉज सबकी लेंथ 14 है, तो थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, इस टैबलेट के साथ खेलना पड़ेगा इन केस ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, that is all for today guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, please do subscribe to my channel. Thanks.